Hello students. So this is Neha Soni from Bharati Group of College. तो आज का हमारा जो टॉपिक है पीपीएस जो है सब्जेक्ट, उसका टॉपिक है हमारा एरे। ये है बी सेकेंड सेम में अभी जो रिसेंट में है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरेज क्या होता है। तो एरेज क्या करके रखता है, एरे सेम टाइप है ना। इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे क्या है, एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है आप जिसमें बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को एक साथ होल्ड करके रख सकते हो। हमने सबसे पहले क्लास में बात की थी कि आपका जो डेटा टाइप्स है वो दो टाइप से डिवाइड होता है। एक होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड। प्राइमरी या इनबिल्ट बोल सकते हैं, है ना। तो प्राइमरी आपका क्या होता है, प्राइमरी डेटा टाइप्स आपके क्या होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, ओके, कैरेक्टर होता है, ओके। तो ये आपका हो गया क्या, प्राइमरी डेटा टाइप्स। ये क्या करता है, एट अ टाइम एक वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, एक एलिमेंट की वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, चाहे आप कोई भी सा डेटा टाइप यूज करो। बट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है वो यूजर अपने अकॉर्डिंगली यूज करने के लिए यूज करते हैं। तो एरे जो है इट इज अ काइंड ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ओके। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या है, अब सपोज मेरे को एक डेटाबेस बनाना है या नॉर्मली एक ऐसा चीज है जिसमें मेरे को एक साथ 10 लोग का एक ही टाइप का, ओके। जैसे अगर मैं किसी का मार्क्स, मैं स्टूडेंट है, अगर उसका मेरे को किसी का मार्क्स बताना है इंटीजर टाइप का, मैं अगर ये फ्लोट टाइप का कोई डेटा टाइप यूज कर रही हूँ, तो मेरे को क्या करना है, एक साथ पूरे मार्क्स लिखने हैं सब बच्चों के एक साथ। तो क्या करूंगी, उस टाइप के जब कंडीशन रहेगी तो हम उसमें क्या करते हैं, जो एक ही टाइप के डेटा टाइप को होल्ड करके रखा रहता है उसको हम बोलते हैं एरेज, ओके। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है वन बाय वन, मतलब 0 1 ये इसके पोजीशन है। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो है उसको हम बोलते हैं इंडाइसेस, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडाइसेस। जैसे अब सपोज इस एरे का मैंने नाम दे दिया कैपिटल ए, तो अगर मैं बोलूं ए ऑफ 0 तो आपके पास क्या हो, 0 पोजीशन पे ए की वैल्यू क्या है, 40। सिमिलरली अगर मैं लिखूं ए ऑफ 7, ओके, ए ऑफ 7 मतलब आपका 7 है ना, 7 पोजीशन में इंडेक्स नंबर जो बोलते हैं उसमें आपकी वैल्यू क्या है, 97। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरे को डिफाइन करते हैं। एरे इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन और एलिमेंट्स कैन बी इजिली एग्जिस्ट। एलिमेंट्स जो है वो इजिली एक्सेसिबल रहता है। यूजिंग क्या करके एक्सेस कर सकते हैं, इंडाइसेस को हम यूज करके हम इसके एलिमेंट्स को इजिली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका जरूरी नहीं लेंथ ये रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एरे लिया है, आप कोई भी डेटा टाइप अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हो तो आपका ये पूरा एरे इंटीजर डेटा टाइप का ही होगा, ओके। दिस आर द इंडाइसेस। अगर पर्टिकुलर इस एरे की बात करूं तो इस एरे का लेंथ है आपका 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हमेशा आपका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 0 से रिप्रेजेंट होगा, 0 पोजीशन से 0 इंडेक्स से रिप्रेजेंट होगा, और ये आपका लास्ट पोजीशन है वो है 7th का, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सपोज मेरे पास कोई एक वैल्यू है। सपोज अपन हम सिंपली लिखते हैं ना, इंट एक्स वाई जेड, मतलब इंटीजर टाइप का मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक्स वाई जेड, ओके। अगर इसमें फिर हम क्या करते हैं, फिर क्या वैल्यू देंगे, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 और z इज इक्वल टू 30। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये इंडिविजुअल वेरिएबल है, तो अगर सेम डेटा टाइप ही यूज कर रहे हैं तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, है ना। तो सपोज एक तरीका है, जैसे इंट मैंने एक्स वाई जेड, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 3 अलग अलग वेरिएबल नेम दे रही हूँ, बट डेटा टाइप क्या है, एक ही है, ओके। 3 अलग अलग वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करी, बट ऑलमोस्ट सारे डेटा टाइप्स क्या है, इंटीजर टाइप है। अगर इसकी वैल्यू मेरे को लिखनी है तो x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू 30। अगर यही काम मैं ऐसे लिख दूं, इंट x of 3,
ओके मैंने क्या किया, इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे बनाया, ये हो गया आपका एरे का नाम और ये हो गया आपका साइज। तो मैं क्या करूंगी, ये x की 10, तो मैं क्या करूंगी, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, x ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 और x ऑफ 2 इज इक्वल टू 30। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इससे क्या है, लाइन ऑफ कोडिंग्स भी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। आपको सेम डेटा टाइप यूज करना है, आप कितने वेरिएबल्स होल्ड करके रखोगे। तो एरे इन सब पॉइंट्स में आपका क्या रहता है, इजी गोइंग रहता है। अब हम बात करते हैं एरे की क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो एरे आपका क्या होता है, 3 टाइप में क्लासिफाई होता है। एरे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज है। एक आपका होता है 1 डायमेंशनल एरे, दूसरा आपका होता है 2 डायमेंशनल एरे और तीसरा आपका होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके तो इन सब के बारे में हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1 डायमेंशनल एरे की। तो 1 डायमेंशनल एरे अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक सिंपल मैट्रिक्स जिसमें एक रो और एक कॉलम होता है ना, सपोज मेरे पास ये लाइक दिस, ये आपका एक क्या हो जाएगा, रो और एक आपका क्या हो जाएगा, कॉलम। ओके तो ये आपका जो रिप्रेजेंट करता है ये वाला पार्ट वो रहता है कॉलम और ये आपका जो रिप्रेजेंट करता है वो रहता है रो। तो आप चाहे कैसे भी यूज कर सकते हो, 1 into 4, 1 into 3, 1 into 2। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितने साइज की मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब 1D एरे किस चीज के लिए यूजफुल रहेगा, हम जब सिंगल सेट के साथ वर्क करेंगे, सिंगल सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स के साथ वर्क करेंगे, तब आपका 1D एरे क्या है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप एरे को कभी भी डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, उस कौन से टाइप का है, उसके बाद हम लिखते हैं एरे का नेम और उसके बाद हम जो डिफाइन करते हैं वो है आपका ये एरे का साइज। ओके तो ये आपका बेसिक डिक्लेरेशन है एरे का। डेटा टाइप आप कौन सा यूज करते हैं, एरे का आप कौन सा नेम ले रहे हो, एरे का नाम और एरे का साइज। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ इसका, आपका एग्जांपल है, सपोज मैं इंटीजर डेटा टाइप ले रही हूँ। ओके तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट x4, है ना, मैंने ऐसे भी लिख दिया फ्लोट z7, ओके देन कैरेक्टर p4। ओके तो ये क्या हो गया आपका डेटा टाइप, ये हो गया आपका एरे का नेम और ये हो गया उसका साइज। तो मैं देखो यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप को यूज करके मैंने क्या किया है, एरे डिक्लेयर किया है। अगर मैं बात करूं, सपोज यहाँ पे मैंने x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, x ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, x ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, x ऑफ 4 इज इक्वल टू 5, ऐसे मैंने दे दिया। ओके अगर सपोज मैं इन बिटवीन कोई पर्टिकुलर इंडाइसेस की वैल्यू रिप्रेजेंट या नहीं लिखती हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी। सपोज यहाँ पे मैंने x ऑफ 2 नहीं लिखा तो x ऑफ 2 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, 0 होल्ड करके रखे रहेगी। ओके यहाँ जैसे मैंने फ्लोट लिख दिया z ऑफ 4 इज इक्वल टू 20, z ऑफ 6 इज इक्वल टू 40। मैंने सिर्फ इतने वैल्यूज को यहाँ पे इनिशियलाइज किया, रेस्ट वैल्यूज को मैंने नहीं यूज किया। तो उस एरे में उस पर्टिकुलर इंडाइसेस की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी। जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पे t ऑफ 0 इज इक्वल टू a, t ऑफ 1 इज इक्वल टू b, t ऑफ 2 इज इक्वल टू c, t ऑफ 3 इज इक्वल टू d और t ऑफ 4 इज इक्वल टू e। अब एक बात याद रखिए, जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, जो लास्ट इंडाइसेस है, जैसे ये सपोज है ना, कैरेक्टर पे हम बात कर रहे हैं तो 0, 1, 2, 3
और ये आपका 4। तो ये जो लास्ट वाला इंडाइसर है इसको हमको क्या करना रहता है, नल वैल्यू के लिए छोड़ना पड़ता है। अगर मैंने यहाँ पे t ऑफ 4 की वैल्यू e दे दी है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एरर शो नहीं होगा। एट द टाइम आप अगर अपना डेटा को कंपाइल करेंगे तो आपको कहीं पे भी एरर शो नहीं होगा, बट रन टाइम पे आपको क्या है, वहां पे एरर आएगा। तो हम जब भी कैरेक्टर वैल्यू की बात करते हैं या एरे में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको लास्ट वाला इंडाइस है, जो उसका लास्ट एरिया है या लास्ट पोजीशन है, उसको हमको क्या करना है, नल वैल्यू के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे उनका वैल्यू दे दिया t ऑफ 4 इज इक्वल टू e, तो ये क्या होगा, कंपाइलेशन टाइम पे आपको कोई भी एरर शो नहीं होगा, बट हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको वहां पे क्या होगा, एरर बताएगा। तो इस चीज को हमेशा हमको ध्यान रखना है। और आपका जब भी आप कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे या डालेंगे तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पे ही रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर स्ट्रिंग का वैल्यू रहता है तो स्ट्रिंग को हम डबल कोटेड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम वन डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं तो वन डायमेंशनल एरे सिंपल एक ऐसा रहेगा जिसमें एक कॉलम रहेगा और आपके मल्टीपल रोज हो सकते हैं। आप चाहे तो अपने रो की लेंथ आपको जैसे बढ़ानी बढ़ा सकते हो। अब हम उसमें अगर डिफरेंट उसको डिक्लेयर करने की बात किए थे तो उसमें हमने बताया था आपका सबसे पहले रहेगा डेटा टाइप, देन आपका रहेगा एरे का नाम और फिर आपका रहेगा साइज। ओके, मैंने यहाँ डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करके दिखाया। अगर इन बिटवीन सपोज इस फ्लोट वाले वैल्यू पे मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यू इनिशियलाइज की है, तो मतलब जिस वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया वहां पे बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब वो वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, बट ये है कि वो स्पेस खाली है, तो उस स्पेस को हम क्या करते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर वैल्यू क्या रहेगा आपका, सिंगल इन्वर्टेड कॉम में आप उसको डिक्लेयर करेंगे और जो लास्ट पोजीशन रहेगी उसको हम क्या करते हैं, नल वैल्यू के लिए छोड़ते हैं। अगर आप नहीं कुछ भी वैल्यू डिक्लेयर कर देते हो तो आपको कंपाइलेशन में एरर नहीं आएगा, बट आपको रन टाइम पे एरर आएगा। तो हम इसके बाद देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे 1D एरे पे। तो देयर आर डिफरेंट तरीका होता है इनिशियलाइज करने का। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मेथड 1 की बात करें तो अगर मैंने मेथड 1 पे एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दिया हुआ है, z एरे का नेम है और साइज मैंने दिया है 5, तो मैं इस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज कर सकती हूँ। विद इन दैट ब्रैकेट मैंने 5 वैल्यूज दे दी है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अगर z की साइज 5 है तो आपका एक एरे है 0 1 2 3 और ये 4, तो ये हो गया आपका 5। तो 11 की वैल्यू यहाँ, 20 यहाँ, 33 यहाँ, 44 यहाँ, 55 यहाँ। अगर सेम मैं बोलती हूँ कैरेक्टर t है ना, t आपका एरे का नाम है, कैरेक्टर डेटा टाइप और साइज उसका 6 है। यहाँ पे देखो हमने जो वैल्यू दी है APPLE, तो यहाँ पे आपके ओवरऑल कितने वैल्यूज हैं, 5 हैं। तो मैंने कैरेक्टर टाइप के एरे में बताया था कि हमको लास्ट वाली वैल्यू को क्या करना है, छोड़ना है, क्योंकि आपको वो क्या है, नल रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप उससे बाउंड्री से एक्सीड करते हैं या कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, आप डिक्लेयर करते हैं, तो वो वैल्यू कंपाइलेशन टाइम पे आपको एरर नहीं देगा, बट रन टाइम पे आपको वो चीज एरर देगी। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो एक तरीका ये हो गया आपके एरे को इनिशियलाइज करने का। दूसरा तरीका ये है कि सपोज मैंने z इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 6 और उसमें मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 वैल्यू ही वहां पे डिक्लेयर किया कि मुझे 3 वैल्यू की जरूरत है। तो आपका जो एरे है उसके 0th पोजीशन पे आपकी 11 हो गया, 0th पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन में आपका 22 और थर्ड पोजीशन में आपका 33। तो जो रेस्ट है आपका फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ पार्ट, वहां पे आपको जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो वहां पे आपकी 0 वैल्यू रहेगी, मतलब वो स्पेस खाली है। अगर वही कैरेक्टर की बात करूं तो कैरेक्टर में क्या हो जाएगा आपका कि आपका A यहाँ पे आ गया, P यहाँ पे आ गया, ये P आ गया, 0 1
2, बट जो रेस्ट है आपका 6 तक है, मतलब एरे की साइज 6 तक है, तो ये आपका क्या हो गया 5 तक गया। तो यहाँ पे आपका जो रिप्रेजेंट होगा वो रहेगा आपका नल वैल्यू, कैरेक्टर वाले पे आपका जो भी रहेगा वो होगा आपका नल वैल्यू। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड ये है कि मैंने एक आपका एरे बनाया और वहां पे आपका वैल्यू जो दिया है वो 0, मतलब आपको पूरे एरो पे आपका जो वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा। आपका एरे खाली एरे है, आप जब चाहो उसको रीयूटिलाइज कर सकते हो। अगर वही कैरेक्टर की बात करूं तो एप्पल सेम एज इट इज हो जाएगा। एक आपका है मेथड 4। मेथड 4 ये है कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या दिया, डेटा टाइप, एरे का नाम, और यहाँ मैंने साइज को नहीं बताया, साइज डिक्लेयर नहीं किया, बट यहाँ बाद में मैंने जो वैल्यू डिक्लेयर की है वो 3 है। तो रन टाइम पे आपका वैल्यू शो होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आप यहाँ जितने नंबर ऑफ वैल्यूज दिए हो उतने साइज का वो एरे को अजम्पशन करेगा। सपोज यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू दिया है, तो अब इस एरे का साइज क्या हो गया आपका रन टाइम पे 3। तो ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन है आपके एरे का। सेम वैसे अगर कैरेक्टर की बात करूं तो कैरेक्टर का भी वैल्यू वैसे ही रहेगा, उसमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा वो यूज करके रखेगा फॉर होल्डिंग दी नल वैल्यू। तो आपको समझ में आया हो कि 1D एरे पे हम कैसे काम करते हैं, एरे क्या होता है, एरे कितने टाइप में क्लासिफाइड होता है। अभी हमने देखा था 1D एरे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस 1D एरे को हम आगे और कैसे समझें, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, और फिर 2D एरे पे हम बात करेंगे। थैंक यू।